सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। खूबसूरत दिन की मैं शुरुआत कर रही हूँ। टाइम देखिए, सुबह के 8:35 हो चुका है। बच्चे स्कूल चले गए और आज हस्बैंड भी जल्दी चले गए। सब लोग जल्दी चले गए तो आज मैं काम अपना अभी से शुरू कर रही हूँ। अपने दिन की शुरुआत में अभी से कर रही हूँ, अपना दिनचर्या शुरू कर रही हूँ और फटाफट से आज मैं काम निपटाती हूँ। अभी कुछ भी नहीं करा है, केवल सुबह से घर में झाड़ू लगा है, लेकिन फिर दोबारा मैं लगाऊंगी झाड़ू। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले जाए और आप लोग मेरे ब्लॉग वीडियो से जुड़ सकें। तो चलिए चलते हैं। सारा काम छोड़ आज मौका मिला है तो करते हैं सबसे पहले योगा। तो फ्रेंड्स, योगा अपनी दिनचर्या में ज़रूर शामिल करना चाहिए। योगा करने से हम स्वस्थ रहते हैं। योगा अगर हम सुबह कर लेते हैं ना, 10 मिनट भी समय निकाल के, पूरे दिन शरीर एनर्जी से भरपूर रहता है। तो अभी ठंड का टाइम चल रहा है तो रोज़ करना नामुमकिन है और मुश्किल भी है, क्योंकि 6 साढ़े 6 बजे तक ही अंधेरा रहता है और बहुत ज़्यादा ठंड भी होता है जब सुबह बिस्तर से उठो। और बिस्तर से उठते ही सबसे पहले हमें बच्चों की लंच बनानी होती है स्कूल की। दिन छोटे होते हैं, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम कब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। लेकिन इस बीच भी अगर थोड़ा भी मौका मिले तो ज़रूर करें। गर्मियों में मैं करती हूँ ज़्यादा, अगर कुछ नहीं कर पाती हूँ तो मैं अनुलोम विलोम, कपालभाति, क्लैपिंग और अपने गर्दन को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। योगा तो बहुत तरीके का है, लेकिन सब योगा मैं नहीं कर पाती क्योंकि थोड़ा सा शरीर हैवी भी है और आज ज़्यादा कुछ ऐसा करने लगो ना फिर कहीं मतलब बोलते हैं ना चटक घुस जाती है। तो जो हो पाता है नॉर्मल योगा में करती हूँ। और क्लैपिंग करने से हमारे हाथों में जितने भी एक्यूप्रेशर पॉइंट है ये सब एक दूसरे से टकराते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। योगा करने से कितना पतला होता है मुझे ये बात नहीं पता, लेकिन पतले होने के लिए काफ़ी कुछ करना पड़ता है। डाइटिंग भी हमें करनी पड़ती है, जो नहीं हो पाता, मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता। वैसे मैं खाना कम ही खाती हूँ और थोड़ी बहुत ये सब योगा करती हूँ। मुझे पतला होने से उतनी मतलब नहीं है, मैं बस स्वस्थ रहे शरीर, बस मैं यही चाहती हूँ। तो ये मैं पेट के लिए करती हूँ। घर में इतने काम होते हैं, ये सब करने से थोड़ा काम करने में लेट तो हो जाता है, लेकिन ये सब करना ज़रूरी है, करना भी पड़ेगा। 10 मिनट 15 मिनट समय हमें अपने खुद के लिए निकालना पड़ेगा, तभी हम अपने घर को भी ध्यान में रख सकते हैं, बच्चों का ख्याल रख सकते हैं। जब हम ठीक रहेंगे तभी तो ये सब कर पाएंगे। ये करने से ये नहीं होगा, वो करने से वो नहीं होगा, ये सब भी मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ करते रहो, जो होना है वो तो होगा, जो होगा उसे हम रोक भी नहीं सकते, लेकिन थोड़ी बहुत हम कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे हथेली को खूब गर्म करके मैं रगड़ लेती हूँ, फिर अपनी आँखों पे, पूरी फेस पे अपना थप थप करती हूँ। मेरी योगा हो गई है कंप्लीट। अब मैं लगती हूँ घर के कामों में। अभी ठंड का टाइम चल रहा है ना, तो पूरे कमरे में कंबल ही कंबल रहता है, शॉल स्वेटर यही सब तय लगाने में ही 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। तो आज मैं बेडशीट को चेंज करने वाली हूँ। तो बेड को मैंने अच्छे से झाड़ दिया है। अभी अच्छे से घर की साफ सफाई भी ना नहीं हो पाती है, तो आज मेरे हस्बैंड जल्दी चले गए, इसीलिए मैं फ्री हूँ सुबह से ही, तो ये सब काम जो है मैं कर रही हूँ। वरना बेड वेड तो मैं 11 बजे के बाद ही समेटना मेरा होता है, जब हस्बैंड चले जाते हैं तब। तो बेडशीट मैंने चेंज कर दिया है। अब कंबल जितने हैं सब तय लगा के मैं रख दूंगी। तो मैंने चादर अच्छे से बिछा के बेड को अपना देखिए अच्छे से समेट दिया है। अब मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। तो सुबह ना क्यों मैं झाड़ू का नेम छेम करती हूँ और बाद में फिर मैं अच्छे से लगाती हूँ। तो कोने कोने में झाड़ू लगा लूँगी, और जब झाड़ू लगाओ ना तो बेड के नीचे से कुछ न कुछ निकलता ही रहता है। और देखिए जब मैं झाड़ू लगाई तो मूंगफली का प्लेट निकला, यानी रात को टीवी देख के हस्बैंड और बच्चे, मैं उतना मूंगफली नहीं खाती हूँ, 1 का 2 ही खा लेती हूँ। रात को टीवी देखते खाएंगे और बेड के नीचे रख देंगे। और अभी खाना भी मेरा नहीं बना है, बच्चों को केवल मैं सुबह पराठा बना के दे दी थी और हस्बैंड तो ऐसे ही चले गए थे, वो तो चाय भी नहीं पी पाए। मैं बच्चों को छोड़ने चली गई थी, तब तक वो तैयार होके मतलब बाहर निकल गए थे।
कुछ काम था, उन्हें जल्दी जाना था। और मैं यहाँ पे लगा रही हूँ पोछा, और पोछा मैं हाथ से लगाती हूँ। वैसे ना अभी हमारी मोप भी टूट गई है, दूसरा लाना है क्योंकि बगैर मोप का पोछा लग नहीं पाता। लेकिन मैं ज़बरदस्ती हाथ से पोछा लगाती हूँ ताकि हाथ चलता रहे और थोड़ा सा मतलब स्वस्थ रहे शरीर भी, क्योंकि आजकल हम हर काम मशीन से करने लगे हैं ना। तो मैं इसीलिए कुछ काम जो मेरे से हाथों से हो पाता है मैं हाथ से ही करती हूँ। मैं काम इतना फटाफट कर रही हूँ ना, मैं सोच रही बच्चों के आने से पहले मैं घर का सारा काम निपटा लूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं पावदान, एक टॉवेल था मेरे पास, ये नई टॉवेल ही है लेकिन नायलॉन का है, मैं इसे यूज़ नहीं करती तो मैंने इसे पावदान बना दिया है। कमरे का लाइट बंद कर दिया है और अभी ने मैंने पंखा नहीं चलाया है, ऐसे ही सूख जाएगा। फटाफट से हॉल में भी लगा लेती हूँ पोछा। मैं आ गई हूँ छत पे पोछा लगाने के बाद। इतनी तेज़ धूप निकली है ना। देखिए मैं जूता धोने आई हूँ, हस्बैंड का एक सैंडल है और जूता। नहाने से पहले इसको भी मैं धो देती हूँ और छत पे ही डाल दूँगी धो के। ये सब काम भी करना ही पड़ता है, क्या कर सकते हैं। तो मैं ही नहीं धोती हूँ, कभी कभी हस्बैंड अपना जूता खुद भी धो लेते हैं, मेरे पे डिपेंड नहीं रहते कि हाँ मुझे ही करना है। वो अपना कुछ काम खुद भी कर लेते हैं, जैसे कपड़ा धोना हो गया। कभी कभार मैंने वीडियो में दिखाया आप सबको, कितना बार खाना भी वो बना लेते हैं, घर की बाकी काम भी कर ही लेते हैं। तो वैसे जूते और सैंडल गंदे पड़े थे तो मैं अभी फ्री थी ना, सारा काम मेरा हो गया, बस नहाना बाकी है, मैंने धो के डाल दिया। अब चलिए चलती हूँ नीचे, नहा के पूजा करना है, फिर मैं आऊँगी धूप में बैठने। धूप देख के इतना लालच लग रहा है, ऐसा लग रहा है बस यहीं बैठी रहूँ। तो नहाना धोना हो गया, अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ पूजा और भजन भी गुनगुना रही हूँ। जब मैं पूजा कर रही थी तब तक अर्नब स्कूल से आ गया था, क्योंकि बच्चों की चल रही है पेपर, तो बच्चे जल्दी से घर आ जाते हैं, यानी 11 साढ़े 11 बजे तक आ जाते हैं। और आते अर्नब पूछा खाना बन गया? अभी तक मैंने खाना नहीं बनाया है, पूजा करने के बाद तब मैं बनाऊंगी। और आज खाने में मैं बनाऊंगी नमकीन चावल सारी सब्जियां डाल के। मैं रोज़ पूजा नहीं करती हूँ, सुबह रोज़ मेरा हस्बैंड करके जाते हैं, शाम के टाइम मेरे बच्चे करते हैं, या मैं कभी कभी करती हूँ। ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं पूजा नहीं करती हूँ, कभी कभी मैं करती हूँ। घर को मैं अपना मंदिर मानती हूँ और घर के काम को ही मैं पूजा समझती हूँ। इसीलिए मैं अपने घर का जो काम है ना मैं मन लगा के करती हूँ। वैसे सभी करते हैं, लेकिन घर के काम काज, बच्चों का देखभाल करना, ये सब को मैं अपना पूजा समझती हूँ। पूजा कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई थी छत पे तुलसी माता को जल अर्पित करने के लिए। फूल इतने अच्छे खिले हैं ना, तोड़ने का बिल्कुल मन नहीं होता, लेकिन मैंने इसमें से कुछ तोड़ के तुलसी माता को चढ़ा दिया है। अब मैं धूप बत्ती कर लेती हूँ और हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेती हूँ। अब मैं चल रही हूँ नीचे, बच्चे आ गए हैं, अब मैं खाना बनाऊंगी। तो बढ़िया से लाजवाब नमकीन चावल बन के तैयार है। वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। होप आप लोग को मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।